एक हुसैन और जमील नर्स से डॉक्टर को प्यार हो गया। ये आज से तकरीबन 25 साल पहले का वाकया है। कामरान एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था। इस अस्पताल में नादिया एक नर्स के तौर पर भर्ती हुई। नादिया निहायत खूबसूरत और कद-आवर लड़की थी और कामरान को बचपन से ही इस बात का शौक था कि इसकी बीवी का कद बड़ा होना चाहिए। घर वाले जब भी इसके लिए कोई लड़की तलाश करते तो वो सबसे पहले यही बात पूछता कि लड़की का कद कितना है, और अगर वो इसके मतलूबा कद से कम होता तो वो फौरन शादी से इनकार कर देता। नादिया का वो पहली ही नज़र में दीवाना हो गया था और इससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। शमरेन ने भी यही सोचकर उसे मलना शुरू कर दिया कि कामरान एक डॉक्टर है और एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मगर नादिया ने एक दिन उसने कहा कि हमारे यहाँ औरत का गैर मर्द से मिलना अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए अगर आप मेरे बारे में संजीदा हैं तो ठीक है, वरना मैं अब से मज़ीद नहीं मिल सकती। कामरान ने इसने कहा कि मैं अब से शादी करना चाहता हूँ। फिर एक हफ्ते के बाद इन दोनों की मंगनी तय हो गई। मंगनी के बाद उमरान ने अपनी मंगेतर के साथ फारग वक्त में घूमना फिरना शुरू कर दिया और उसने शमरेन के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। मगर वो जिद करती रही कि ये सब ठीक नहीं है और शादी से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर कामरान ने इससे कहा कि कुछ माह बाद तो हमारी शादी हो ही जाएगी, तो तुम मुझ पर भर विसार खो। शादी से पहले उनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम हो गया। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा, हत्ता कि इस अस्पताल को एक लेडी डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया जिसका नाम डॉक्टर सारा था। सारा भी हुसैन और जमील लड़की थी। कामरान डॉक्टर सारा में भी दिलचस्पी लेने लगा, मगर वो हमेशा कामरान से दूर रहती थी क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी एक नर्स के साथ मंगनी तय हो गई है और कुछ अरसा बाद उनकी शादी भी है। घर वाले कामरान पर जोर दे रहे थे कि मंगनी किए 1 साल हो गया है, हमारी ख्वाहिश है कि अब तेरी शादी हो जाए। लेकिन कामरान ने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा इंतखाब दुरुस्त नहीं था। वो लड़की शक्ल के लिहाज से तो अच्छी है, मगर उसका किरदार ठीक नहीं है। जब इसके वालिदैन को है इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। जब नादिया को इस बात का पता चला तो वो भागती हुई कामरान के पास आई और उसने रिश्ता ख़त्म करने की वजह पूछी। कामरान ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ जबकि तुम एक नर्स हो। मुझे अपने लेवल की लड़की से शादी करनी है जो कि अब मुझे मिल चुकी है। नादिया ने रूकर कहा, तो तुमने इतना जो मुझे अंधेरे में रखा और मेरा इस्तेमाल किया, उसका हिसाब कौन देगा? कामरान ने कहा कि अगर मैंने तुझे इस्तेमाल किया है तो तुमने भी मुझे इस्तेमाल ज़रूर किया है। मैंने भी तुझे महंगे ज़ेवरात खरीद कर दिए हैं हुसैन और जमील नर्स, और तुझसे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम मेरे लायक नहीं हो। फिर कामरान ने शमरेन को छोड़कर लेडी डॉक्टर को अपनाने का फैसला कर लिया। जब शमरेन ने यह देखा कि कामरान ने इसे कूड़ा समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया है, तब उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। इसने कामरान से कहा कि मैं मानती हूँ कि मैं अब के लायक नहीं हूँ, मगर मैं अब से बेहद प्यार करती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम आखिरी बार मुझसे फलां होटल में मिलो। हवस के पुजारी डॉक्टर ने जब ये सुना तो सोचा कि यह मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए। वो बनसावर कर होटल में पहुंचा तो शमरेन पहले से ही इसका इंतज़ार कर रही थी। वो जैसे ही नादिया से जिना करने लगा तो शमरेन ने तकिए के नीचे से एक खंजर निकाला और कामरान को हमेशा के लिए नामर्दाल कर डाला। कामरान खून से लथपथ हो चुका था। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और शमरेन को पुलिस पकड़ कर ले गई। कामरान की जान तो बच गई, मगर अब वो जिंदगी भर के लिए नामर्द बन चुका था। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही निकलता है। हलाल को छोड़कर दोनों ने हराम काम किया तो दोनों को अपने किए की सजा मिल गई। नादिया अब जेल की सलाखों के पीछे दिन रात गुजार रही है और कामरान सारी जिंदगी शादी ना कर सका। हुसैन और जमील नर्स। नोट: उम्दा किस्म के सबक आमोज वाक़यात वक़ावात के लिए आज ही हमारा चैनल ज्वाइन करें।